क्या आप जानते हैं नंदा डायनेस्टी के राज में अलेक्जेंडर द ग्रेट को बंगाली कम्युनिटी ने हराया था। इंडियन कम्युनिटी ओह! से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को तलाशने आइए चलते हैं एपिक खोज पर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान। और मैं हूँ साहिल। सो आज हम बंगाली कम्युनिटी की हिस्ट्री देखने वाले हैं। बेसिकली हम ये जानने वाले हैं कि बंगाली कम्युनिटी मतलब का बेस क्या है, कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे इतनी बड़ी कम्युनिटी बनी और कहाँ तक ये पहुंची। तो चलो ये वीडियो हम देखने वाले हैं, एपिक खोज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हियर वी गो। इंट्रो अच्छा है इनका, एपिक इंट्रो भी। काफी हिस्टोरिकल लग रहा है ना। बंगाल या बंगाल शब्द फारसी शब्द बांग्ला से लिए गए हैं और ओके। बांग्ला शब्द वांगला से बना है। वांगला को पहले वांगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ओह, अथर्व वेद के अनुसार 1000 बीसी में असुरों के राजा वली यहीं रहते थे। महाभारत में भी जिस वांगा डायनेस्टी का जिक्र होता है वो भी बंगाल में थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने बंगाल में खुदाई की तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें मिली जो 20,000 साल पुराने स्टोन एज की हैं और यहाँ पे मिले पिट ड्वेलिंग्स के अवशेष तो स्टोन एज से भी पहले के हैं। बंगाल को उन लोगों ने बसाया था जो खुद यहाँ माइग्रेट होकर आए थे। बारी बारी से अच्छा। आए ये लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती बर्मन, द्रविड और इंडो आर्यंस थे। हिस्टोरियंस को इस बात के भी सबूत मिलते हैं कि 2000 साल पहले बंगाल को चावल की खेती करने वाले लोगों ने बसाया था। मगर यह भी माना जाता है आज कि भी यहाँ होती के है और शुरुआती निवासी श्रीलंका से आए और कुछ ऐसे बंजारे थे जो धनुष बाण से शिकार करते अपनी जिंदगी गुजारते थे। उन बंजारों को वेदा कहा जाता था। बंगाली कम्युनिटी को चाइना और अरब के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और इंडो यूरोपियंस लोगों के बीच पहला सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप माना जाता है। शुरुआत से ही गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स का यूज ट्रांसपोर्टेशंस के लिए किया जाता था और बंगाली कम्युनिटी सिल्क रूट के जरिए भी कई देशों के साथ ट्रेड करती थी। इसलिए ये कम्युनिटी बहुत जल्दी प्रॉस्परस बन गई थी। 4th सेंचुरी बीसी में नंदा डायनेस्टी के राज में बंगालीज ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को हराया था। बंगाल के फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग शशांक ने 7th सेंचुरी की शुरुआत में बंगाली स्टेट्स को यूनाइट किया था। उसके बाद पाला डायनेस्टी के रूल में भी यहाँ खूब खुशहाली रही। इसके बाद अरब्स, टर्किश और पर्शियन ओरिजिन के लोग बंगाल में आकर बसे और उनके साथ साथ कोला, भील, संथल, शबर और पुलिंद जैसे कम्युनिटीज के लोग भी यहाँ आकर बस गए। इन सभी कम्युनिटीज के मिलने से मल्टी एथनिक बंगाली कम्युनिटी का जन्म हुआ जो आज की बंगाली कम्युनिटी का मूल बनी। 10th सेंचुरी में यहाँ इस्लाम धर्म ने फैलना शुरू किया और 12th सेंचुरी में बंगाल स्टेट भी दिल्ली सल्तनत में मिल गई। 1352 एडी में शमसुद्दीन इलियास शाह के राज में यहाँ के लोगों को बंगाली के नाम से अपनी एक पहचान मिली। बंगाली भाषा को स्टेट का प्रोटेक्शन मिला। पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज के साथ बंगाली भाषा ने भी पॉपुलैरिटी हासिल की। 14th से 16th सेंचुरी के बीच बंगाली कम्युनिटी ने बिजनेस में बहुत तरक्की की। इसी दौरान कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का एक नेटवर्क बन गया जहां कॉइन्स की मिंटिंग होती थी और उन्हें अच्छा, या मिंटिंग होती टकसाल थी। कस्बों के नाम से जाना जाता था। इन डिस्ट्रिक्ट्स में उन दिनों चलने वाले टका कॉइन्स की ढलाई का काम होता था। उन दिनों एक्चुअली बांग्लादेश में तो आज भी टका ही चलता है। टका ही चल। वहाँ पे रुपीज नहीं चलता, वहाँ टका चलता है। दैट्स अमेजिंग यार। मतलब ये जब ये डिवाइड नहीं हुए थे तब ये इंडिया में था, तब से ही मतलब ये चीज़ तो उन्होंने इसको अपना लिया, टका को यूज करने लग गए हैं वो। बिल्कुल। लेट्स चलो आगे देखते हैं। यूरोपियन लोग बंगाल को
व्यापार करने के लिए सबसे अमीर देश कहते थे। ओ 1772 एडी आते आते क्या जब बात है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज आया तो उन्होंने कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया। जिस कलकत्ता को सबसे आज पहली हम राजधानी कलकत्ता। कोलकाता के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश रूल में वो इंडिया की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड का सबसे बड़ा सेंटर था। अंग्रेजों मेन के सेंटर था। संपर्क में आने के बाद जब बंगाली कम्युनिटी के बहुत से प्रॉस्परस लोगों को यूरोपियन कंट्रीज का एक्सपोजर मिला तो उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल, इंग्लिश लैंग्वेज, साइंटिफिक अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स को शुरुआती दौर में ही अपना लिया। यूरोप में आए रेनेसांस का असर हिंदुस्तान में सबसे पहले बंगाल में ही दिखा और इससे एक न्यू बंगाल का जन्म हुआ। ये भी एक वजह है आज कि भी बंगाल में जर्नलिज्म बहुत से इंग्लिश लेकर बोली जाती है। पॉलिटिक्स तक और साइंस से लेकर फिलॉसफी तक हर एरिया में बंगाली कम्युनिटी के लोग शुरुआत से ही आगे रहे। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स Today, टुमारो। इंडिया ये थिंक्स एक टुमारो। ऐसा मुहावरा है जो इस कम्युनिटी को बहुत अच्छे से दर्शाता है। ये बात तो सच है। ये मैंने और भी कहीं सुना था कि बंगाल जो आज सोचता है वो इंडिया कल सोचेगा। मतलब ये एक चीज़ ये भी मायने रखते हैं कि बंगालीज को कितना स्मार्ट दिखाया गया है, कितना तेज रहता है उनका दिमाग, ये भी हम कह सकते हैं कि वो सब चीज़ों को जल्दी से कंज्यूम कर लेते हैं, सीखते बहुत जल्दी है। और वो हमने देखा ही है, हिस्ट्री हमने देखी है, जितने भी बड़े बड़े राइटर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, म्यूजिशियन रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बंगाल से निकले। लाइक अगर हम राइटर की बात करें, हमने पिछले वीडियो में एक मूवी के बारे में बात की थी, कुछ राइटर्स के बारे में बात की थी, काबुली वाला किसने लिखी थी, तो हमारे सब्सक्राइबर ने बताया कि वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर की हमने कई कहानियाँ सुनी है कि वो कितने बड़े लेखक थे। हमारा शायद राष्ट्रगान गाया कि राष्ट्रगीत गाया उसने? राष्ट्रगान लिखा है। कंफर्म ना? देख ले भाई, राष्ट्रगीत भी है। राष्ट्रगीत तो उसने लिखा, अल्लामा इकबाल ने सुना। राष्ट्रगीत बंकिम चट्टोपाध्याय ने लिखा है राष्ट्रगीत। अच्छा हाँ। और हमारे देश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो वो तो हमें पता है कि ऐसी हस्तियां निकली है इस कम्युनिटी से जो आज भी कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को सर्व कर रही है। और अगर बात करें हम एक और की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने राष्ट्रगीत लिखा है। ऐसे मतलब बहुत सारे बंगालीज हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया को सर्व किया है और करते आ रहे हैं। डेफिनेटली। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हाँ भाई, बंगालीज ने इंडिया को बहुत कुछ दिया है एंड शुरू से ही बंगालीज का दबदबा रहा है। अब देख ही रहे, इस वीडियो में हमने देखा कि भाई बिजनेस का हब था, पहला कैपिटल कलकत्ता था, ऑब्वियसली पहला कैपिटल था, इंडस्ट्रियल हब भी वही था। और फिर जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, सर्कमस्टेंसेस जैसे जैसे चेंज हुए, सब फिर दिल्ली में मेन कैपिटल बना एंड सब चीज़ें हमको पता ही है फिर क्या हुआ। लेकिन हाँ, स्टोरी यही ख़त्म नहीं होती। ये तो हुई हिस्ट्री की बात की कहाँ से जन्मे। अभी जानना है कि उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया। ये तो हिस्ट्री हो गई। अब हिस्ट्री एक ही बाद में एक और हिस्ट्री है जो आज के पहले की, मतलब ये इन्होंने बता दिया कि आज़ादी तक की कहानी सुना दी। अब यह आज़ादी के पहले तक की, अंग्रेजों के आने तक की कहानी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद से लेके अब तक क्या क्या हुआ ये और हमें देखना है। तो उसके वीडियो क्या आप भी हमारे साथ देखना चाहते हो? कमेंट करके बताओ। अगर देखना चाहते हो तो कमेंट करो डेफिनेटली। और कोई वीडियो हो आपकी नज़र में सजेस्ट करो। हम नॉन बंगालीज को बताओ कि कौन सा वीडियो हमें देखना चाहिए जो हम ज़्यादा बंगाल के बारे में जान सकें। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता दो। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब शेयर जरूर करना गाइस। बिल्कुल। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट